हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। जैसा कि मैं ठीक हूं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। देखिए बच्चों, मैं हंसता तो बहुत हूं लेकिन आपको दिखता नहीं। क्यों ऐसा भी लग रहा है? मैं हंसता हूं इस बात पर कि आप लोग का पेपर आ गया है और अभी भी आप जुलाई मंथ को मानकर चल रहे हैं। तो अगर आपको खुल करके हंसता हुआ दिखाई दूंगा तो आप चिढ़ेंगे ना। और मेरा बच्चों ये उद्देश्य नहीं कि आप चिढ़ें, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर पाएं, ये मेरी दिली कामना है और मेरा आशीर्वाद भी है एक गुरु होने के नाते। बस मैं इतना ही चाहता हूं। आप भी हंसिए, खूब इंजॉय के साथ हंसिए, लेकिन पढ़ाई करते हुए। क्यों बच्चों, अब जुलाई ना मानिए, अब आप यूं मानिए कि हमारा चंद दिनों में पेपर शुरू होने वाला है। देखिए इसी बीच मौसम बदलेंगे, घनघोर बादल भी आ सकते हैं और रोज सुबह से दोपहर तक के घनघोर बादल जैसी छटाएं आपको दिखाई देती हैं और अच्छा भी लगता है। ऐसी चीजों में जब आप चलते होंगे सड़क के किनारे या कहीं मैदान में या खेतों में, आप देखते होंगे आगे पीछे दाएं बाएं अगर कोई व्यक्ति है भी तो आपको दिखता नहीं, तो आपको बड़ा इंजॉयफुल महसूस होता होगा कि मैं कहाँ हूँ, किस स्पेस में। लगता है किसी स्पेस में है। हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि घना कोहरा हो, आगे पीछे कोई ना दिखाई दे रहा हो, भले ही कोई हो लेकिन हमें दिखाई ना दे रहा हो तो हमें लगता है आई एम यूनिक पर्सन। हमें बड़ा अच्छा लगता है और हो सकता है आपको भी अच्छा लगता हो। हंसने हंसाने की बात है, थोड़ा ठहाके लगाने की बात है, लगा लिया करिए जी। क्या करें, कुछ मजबूरियां तुम्हारी हैं। हर जगह आप नहीं हंस सकते और हर जगह हम भी नहीं हंस सकते। बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हंसने के लिए किसी को भी हंसाने की जरूरत है और स्वयं उसे भी ये चाहिए कि मुझे हंसाने के लिए उसे भी चाहे बनावट ही हंसी हंसनी पड़े, हंसना पड़ता है। तो छात्रों, इस कष्टमय समय में कष्टमय समय का मतलब आप बहुत कुछ चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, कूदना भी चाहते हैं, चैटिंग भी करना चाहते हैं, मोबाइल भी देखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने जो बैरियर बन करके आ रहा है, एक जंजीर सा, वो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जारी की गई जो स्कीम है वो आपके सामने थोड़ा बन करके आ रही है। कम टू द पॉइंट, डोंट टेक टेंशन। आप चिंता न लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मान के चलिए। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीटोन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, या प्रॉपर्टीज पहले करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन। क्या करें? प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन। क्या पढ़िए? प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन जो हमें पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन, रिडक्शन इन एल्कोहल, रिडक्शन इन एल्कोहल, रिडक्शन इन एल्कोहल। देखिए, रिडक्शन इन एल्कोहल, जो कीटोन हमारा है उसका रिडक्शन हम एल्कोहल में कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो देखना है। चलिए, जो हमारा ये बना था एसीटोन CH3COCH3, झनाटेकेदार कीटोन आ गया CH3COCH3। देखिए बच्चों, सबसे छोटा जो कीटोन का जो बेबी है वो क्या है? एसीटोन। इसका क्या नाम है? एसीटोन। इसकी हमें क्या करना है? कन्वर्जन करना है एल्कोहल में। तो क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम सेकेंडरी एल्कोहल को जब लेते थे और हम डिहाइड्रेशन करा देते थे तो हम क्या कीटोन बना लेते थे, H2 का लॉस करा देते थे, कॉपर की प्रेजेंस भी करा देते थे, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा देते थे, Na2Cr2O के प्रेजेंस में भी करा देते थे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में करा देते थे। ठीक है, चलिए, तो अब उसी बहाने हमको रिडक्शन करना होगा। क्या हो गया? H2 और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
कैटालिस्ट लेना होगा। कैटालिस्ट क्या करता है बच्चों, जिसको उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए कैटालिस्ट वह होते हैं जो भी किसी क्रिया या किसी रिएक्शन की एक्टिविटी को घटा या बढ़ा देते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे कह देते हैं कैटालिस्ट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन रेट ऑफ कुछ कैटालिस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं और कुछ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और अभिक्रिया को दर को घटा भी देता। ये अलग बात है, घटाने वाले कैटालिस्ट कुछ और होते हैं और बढ़ाने वाले कैटालिस्ट कुछ और होते हैं। तो यहां पर जो कैटालिस्ट लेंगे वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन करेगा। आप निकिल ले सकते हैं और या पीडी ले सकते हैं या पीटी ले सकते हैं। निकिल ले, प्लेटिनम ले या प्लेटिनम ले, कोई भी इसमें से आप ले सकते, कोई एक कैटालिस्ट ले सकते। अब आप रिडक्शन करेंगे। जैसे ही आप रिडक्शन करेंगे आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनकर के तैयार हो जाएगा। CH3 CH2 OH, ऐसे कर दे OH, नहीं ये CH और ये हो जाएगा CH3, ये बन जाए 1 2 3 4, ये हमारे पास बनकर के आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHOH और CH3, इस तरह भी लिख सकते हैं। यही चीज है। अब इसकी मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए इसकी मैकेनिज्म कैसे समझेंगे, देखिए इसकी संरचना बनाओ पहले। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। देखिए बच्चों ये है Ac2 और यहां पर आप किससे क्रिया करवा रहे हैं, H2 से क्रिया करवा रहे हैं। तो कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन के ऊपर क्या जाएगा प्लस, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा माइनस और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा प्लस। ये कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। अब यहां पर H, एक H प्लस में और एक H माइनस में, ये टूट जाएगा H प्लस और H माइनस। जो कार्बन माइनस यहां पर है, यहां पर देखिए यहां पर जो कार्बन माइनस में, जब इसको आपने तोड़ा, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, जब इसको आपने तोड़कर इस हालत में लाए तो ये इस तरह, इसकी जो शकल सूरत होती है कुछ इस तरह दिखेगी। ओ सॉरी, ये इस तरह। अब इसकी शकल सूरत इस तरह दिख रही है। अब क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कम है 1 2 3 और इसकी वैलेंसी कम है, तब आप H2 से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, H2। उस समय एक H प्लस में और एक H माइनस में टूटता है। तो ये कार्बन पे प्लस है तो ये माइनस वाला H इससे जुड़ जाता है और ये प्लस वाला H इससे जुड़ जाता है, तो ये क्या हो गया OH, ये कंडीशन। अब ये बना क्या CH3 CHOH CH3, तो क्या बन गया, अगर देखा जाए ये देखिए CH3 और ये CH और ये OH ऊपर, ये OH और ये CH3, ये क्या हो गया CH3। देखिए यही चीज बन गया कि नहीं बन गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देखिए 1 2 3, तो क्या कर सकते हैं, 2 नंबर पे है तो प्रोप क्या हो गया, 2 पोजीशन पे है, 2 प्रोप, 2 मीन्स 1 2 3, दूसरे पे OH 2, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड AN और AL है, प्रोपेनॉल, क्या है प्रोपेनॉल OL, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया। या इसी को हम कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, क्या कहते हैं एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं या कहा करते हैं। ये क्या 1 2 3 यही चीज है, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल, क्या लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह भी हम लिख सकते हैं।
प्रोप मीन्स 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन डैश 1 2 दूसरे पर OH जुड़ा है, ये कहेगा OL। देखिए बच्चों, ये पोजीशन तो इसकी हमें परफिक्स दिख रही है, लेकिन जब इधर और इधर कोई क्रियात्मक समूह ना हो तब हम इसको प्रफिक्स तो दिख रहा है लेकिन प्रफिक्स न मान करके इसको हम एल्कोहल मानेंगे या माना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने कीटोन का क्या किया, रिडक्शन किया, कन्वर्ट हो गया या कन्वर्ट किया एल्कोहल में। तो ये रही उसकी मैकेनिज्म। अगर इस मैकेनिज्म को बच्चों आप देखते हो या पढ़ते हो तो ये रिएक्शन आपको बड़ी इजी वे में लगेगा या इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और इसके बाद इसमें एक रिएक्शन और जोड़ देते हैं बच्चों। एक रिएक्शन क्या जोड़ देते हैं, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो ये इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, वी। वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या है, यहां पर ले लीजिए हम कीटोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कीटोन, CH डबल बॉन्ड CO और ये क्या हो गया, CH। अब हाइड्रोजन यहां पर लेना। हाइड्रोजन का फार्मूला बच्चों होता है NH2 NH2। क्या हुआ, NH2 NH2 बॉन्ड NH2, ये हो गया हाइड्रोजन का। अब क्या होगा, यहां से मिला करके ये पानी निकल जाएगा तो H2O क्या हो जाएगा, H2O। H2O जब निकल जाएगा तो ये N बॉन्ड NH2 जुड़ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, CH3C सिंगल बॉन्ड O N बॉन्ड NH2। ठीक, फिर क्या हो गया, CH3। ठीक, इतनी कंडीशन हो गई और ये पानी निकल। अब यहां पर देखिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब जब ये कंडीशन आपके सामने दिख रही है, अब इसमें आप KOH से हम क्या करेंगे, क्रिया करा देंगे। जब भी इसका आप KOH से क्रिया कराएंगे तो जब KOH से आप क्रिया कराने चलेंगे तब क्या हो जाएगा, इसकी जो बैलेंसी एक कम है, यहां पर बैलेंसी इसको क्या कर रही, एक बैलेंसी आप में यहां पर कम दिख रही और यहां से जब ये टूट जाएगा तो ये NH2 के फॉर्म में क्या चल, NH2 के फॉर्म में जाना चाहेगा। किस फॉर्म में जाना चाहेगा, NH2 के फॉर्म में जाना चाहेगा। तो यहां पर देखिए अब क्या हुआ, ये जब H2O के फॉर्म में निकला तो यहां पर इस तरह जुड़ गया। अब जब आप KOH से क्रिया कराएंगे, किसके साथ, KOH से, तो यहां से ये नाइट्रोजन, सॉरी बच्चों, ये O नहीं रहेगा, यहां पर ये हो जाएगा N, ये N जुड़ेगा और NH2 ये हो जाएगा, ये राइट। अब यहां से क्या होगा, ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ये यहां पर N2 के फॉर्म में निकल जाएगा ये। अब इसकी बैलेंसी के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, कार्बन के पास आ जाएंगे और जब कार्बन के पास आ जाएंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3, ये बच जाएगा। अब सही है, यहां पर मिस्टेक हो रहा था बच्चों। अब इसकी मैकेनिज्म को देख लें, क्या है इसकी मैकेनिज्म है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बॉन्ड टूट कर ऑक्सीजन पे आया, ये माइनस हो गया और यहां पर हाइड्रोजन है NH2 NH2, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए हाइड्रोजन का जो H2 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, NH2,
हाइड्रोजन का जो H2 है इसके ऑक्सीजन को लेकर के H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। अब क्या होगा, ये आकर के जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH3 C और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन जुड़ेगा वैलेंसी के लिए, नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड NH2 ये हो जाएगा और ये CH3 हो गया। अब क्या करना है, यहां पर मुझे देखना है जब ये इतना बन गया, अब ये नाइट्रोजन KOH की प्रेजेंस में क्रिया करा देंगे। अब ये दोनों नाइट्रोजन बेटा यहां से निकल जाएंगे और जैसे दोनों नाइट्रोजन यहां पर निकल गए N2 के फॉर्म में, ठीक, तो CH3 ये हुआ और ये डबल बॉन्ड जो थे इनकी वैलेंसी ये जब टूट गए यहां से तो इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन आ गए। तो जब 2 हाइड्रोजन आ गए इस तरह आप ऐसे भी कर सकते, ये देखिए यही हो गया CH3 CH2 CH3। तो ये क्या बन गया प्रोपेन, क्या बन गया 1 2 3 के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है AN हो गया, क्या बन गया प्रोपेन। दैट मीन्स ये उल्फकिस्लर रिडक्शन में क्या किया, कीटोन का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो ये क्या बन गया एल्केन बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार केमिकल प्रॉपर्टीज आप कीटोन को पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।